बच्चों अब अपने देखते हैं निरपेक्ष एवं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होते हैं। देखो सबसे पहले अपने बच्चों देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखते कि क्या होता है। कि देखो कोई भी जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है, निर्वात से चलेगी और किसी भी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपने निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात से किसी भी माध्यम में जाए तो निर्वात के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसको अपने क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अपने म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, म्यू एन, मीडियम। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात से प्रकाश की चाल चली थी और फिर बाद में माध्यम में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से लिखा जाता है और माध्यम में प्रकाश की चाल को वी से। अब इसमें ध्यान में क्या रखना है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव एक से क्या होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और आपको पता भी है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होता है, एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ज़्यादा। जैसे जल का अपवर्तनांक कितना होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 3/2 यानी 1.5। ठीक है, ये ध्यान में रखना अपने को। फिर अपने बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। मैंने पहला तो बताया निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाएगी। इसमें क्या है कि निर्वात को छोड़कर निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसी को सापेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये सापेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा है। फिर अपने इसमें आगे देखते हैं, जैसे अपने बताना चाहे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो 1μ2 माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, अब निर्वात नहीं आया है, निर्वात को छोड़कर कोई दूसरा माध्यम लिया है, फिर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इसको मैंने लिखा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है और 2 में कितनी है, v2 है। तो अब अपन ये देखना चाहते हैं कि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए क्या पता होना चाहिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि प्रकाश की किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है। तो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, μ1 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल v1, तो c बटे में v1। इसको समीकरण नंबर 2 दिया। माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी ऐसे निकालेंगे, c अपॉन में v2। फिर अपने आगे देखते हैं, समीकरण 2 से v1 की वैल्यू निकाल लो आप, तो कितनी आई, c अपॉन में μ1। 2 से निकाली मैंने v1 की वैल्यू, फिर 3 से मैंने v2 की वैल्यू निकाली, c अपॉन में μ2। इन दोनों समीकरणों के मान कहाँ रखने हैं आपको, समीकरण 1 में रखना है, क्योंकि v1 और v2 है। तो ये रखा तो अपने पास में ये आया 1μ2 बराबर में μ2 बटे में μ1 आएगा। ये सारे मान अपने को कहाँ रखने हैं, समीकरण 1 में। ये एक नया फॉर्मूला बनकर आ गया। तो यह अपवर्तनांक का शुद्ध अनुपात कहलाता है। एक बात इसमें ध्यान में रखनी है, शुद्ध अनुपात कहलाता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि μ2 बटे में μ1 कोई मात्रक नहीं होता। अब अपन ये देखते हैं, इसकी निर्भरता देखते हैं कि अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मतलब प्रकाश के रंग तथा माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ये 1 नंबर में प्रश्न पूछ लेते कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक की निर्भरता, तो आपको क्या बताना, माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अर्थात प्रकाश के रंग पर, और माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। जैसे अपने पास 4 को एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि जल का अपवर्तनांक दे दिया, कांच का दे दिया, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो WμG बराबर में फॉर्मूला क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच का है तो μg बटे में μw। वही ये देख लो, μ2 बटे में μ1 लगाया मैंने, तो 3/2, इसका 4/3, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 9/8 आएगा। तो बच्चों इसके ये अपने माध्यम के अपवर्तनांक के बारे में है। धन्यवाद।